नमस्कार विद्यार्थियों। बिहार बोर्ड से जुड़े हुए सभी विद्यालयों में आज दिनांक 30 जुलाई 2022 को फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय की परीक्षा आज संपन्न हुई है। आप परीक्षा दे चुके हैं। आपके सामने प्रश्न पत्र है और उसका आंसर मैं दूंगा। आप अपने उत्तर का मिलान करके जान सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, ब्राह्मण मुखम केन आच्छादितम अस्ति। ब्राह्म का मुख किससे ढका हुआ है? तो पात्रेण से ढका हुआ है। सिंधमाना नद्यः कुत्र मिलन्ति। बहती हुई नदियाँ कहाँ मिलती हैं? समुद्र में मिलती हैं। इस प्रकार से हमने दो प्रश्न देख लिया। अगला प्रश्न है तीसरा, किम जयम प्राप्नोति। कौन जय को प्राप्त करता है? सत्यम जयम प्राप्नोति। अणुअणियान कः आत्मा। उपनिषदः कस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषद किसके सिद्धांत को प्रकट करते हैं? तो उपनिषद दर्शन के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। उपनिषदः रचनाकार का। उपनिषद के रचनाकार कौन है? वेदव्यास हैं। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्यमयेन पात्रेण से ढका हुआ है। किम सत्यम न प्राप्नोति। कौन सत्य को प्राप्त नहीं करता है? तो असत्य प्राप्त नहीं करता है। बुद्ध काले पाटलिपुत्र से नगर से नाम किम। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या? पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या है? तो पाटलिग्राम था। अगला है अगला है बुद्ध काल में हो गया। 10वां प्रश्न है, कुट्टनी मत काव्यस्य रचनाकार। कुट्टनी म लिखा हुआ है, ये गलत है, यहाँ पे त होगा। कुट्टनी मतस्य काव्यस्य रचनाकार कह। तो इसके होंगे दामोदर गुप्त। पाटलिपुत्र वैभवम पाठे कस्य नगरस्य वर्णनम अस्ति। पाटलिपुत्र पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र का वर्णन है। नगरस्य पालिका देवी का आसीत्। पटन देवी आसीत्। कौमुदी महोत्सव कदा अवसरे दृश्यते। कौमुदी महोत्सव दुर्गा पूजा अवसरे दृश्यते। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का एक प्रश्न है। क महोत्सव महान समारोह आसीत्। किस महोत्सव पर महान समारोह होता था? कौन? तो कौमुदी महोत्सव होता था। पाटलिपुत्रम वर्तमान समय क नाम प्रसिद्धिमगमात्। किस नाम से प्रसिद्ध है? पटना नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखिए। एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु कः। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो गांधी सेतु है। गांधी सेतु है। तीसरा, वीरेश्वर स्वभावः कीदृश आसीत्। वीरेश्वर स्वभाव से कैसे थे? तो दानशील थे। मैथिली कवि कौ आसीत्। विद्यापति आसीत्। आलस कथा पाठ कुतः संकलित। आलस कथा लिखा हुआ है, अलस कथा होना चाहिए। अलस कथा पाठ कुतः संकलित। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित? पुरुष परीक्षातः। नीतिकारः आलस्यम मन्यते रिपुरूपम मन्यन्ते। इस प्रकार से हमने 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। आगे 21वां क्वेश्चन है, अग्निम दृष्ट्वा के पलायिता। अग्नि को देखकर कौन भाग गए? तो अग्निम दृष्ट्वा धूर्ता पलायिता। इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? इंद्राणी होगा। चत्वारः अलसा के बहिष्कृता। 4 आलसियों को कौन बाहर किया? तो कौन किया? नियोगी पुरुष ही बाहर। अलस कथा पाठे कस्य दोषान निवारण से शिक्षा ददाति। अलस कथा पाठ किसके दोष के निवारण की शिक्षा देता है? तो अलस कथा जो पाठ किसके दोष का? तो मानवस्य मिथिलायां मंत्री का। तो मिथिला के मंत्री कौन हैं? विद्यापति हैं। आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? तो आपकी पंडिता क्षमा राव हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का है ये प्रश्न। चलिए आगे। आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? हो गया है। 27 नंबर प्रश्न है, सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो सर्वशुक्ला सरस्वती दंडी ने कहा है। याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी है? मैत्रेयी को दी है।
शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य कवित्री का, शंकर चरित इति जीवनस्य चरितम कवित्री का, शंकर चरित किसकी है? तो पंडिता क्षमा राव की है। सा च वर्णा आसिदति, कौन श्याम वर्ण वाली है? सा च वर्ण आसिदति, श्याम वर्ण होगा। गार्गी कस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला आसीत्, जनक की सभा की थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी केन रूपेण वर्णिता, याज्ञवल्क्य की पत्नी, याज्ञवल्क्य पत्नी किसके द्वारा किस रूप में वर्णित हैं? तो दार्शनिक के रूप में वर्णित हैं। जयदेव का आसीत, जयदेव महाकवि आसीत। चलिए आगे है, जयदेव कुत्र क्षिप्तवन्तः, जयदेव कहाँ छिप गए? तो कुएं में, कूपे। देवकी नंदन कह, केशव, ये देवकी नंदन केशव कहे जाते हैं। ये कृष्ण भगवान का एक नाम है। महिम्नः, देखिए महिम्नः किस विभक्ति का रूप है? तो महिम्ना तृतीया विभक्ति का रूप है। विदुषाम का मूल शब्द लिखें, विदुषाम का मूल शब्द। देखिए यहाँ पे बच्चे गड़बड़ाते हैं कि मूल शब्द क्या होता है। तो मैं बता दूं, जिस प्रकार से दूध दही, तो दही, दूध से दही बनता है, दूध से दही बना, रेवड़ी बना, जो भी मतलब कुछ भी दूध से बने हुए जो पदार्थ हैं, तो वो आखिर वो किससे बन रहे हैं? मूल शब्द क्या है? मूल क्या है? दूध है। तो उसी प्रकार से शब्द है, मूल शब्द से अन्य शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर भी मूल शब्द पूछा जाता है, यानी जिस प्रकार से दही का मूल दूध है, उसी प्रकार से विदुषाम शब्द का मूल शब्द होगा विद्वस, और इसका रूप चलता है विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसा। रूप याद करना चाहिए। अस्मत् शब्द का रूप पंचमी बहुवचन में लिखिए। अस्मत् शब्द का पंचमी बहुवचन बनेगा अस्मत्। अस्माभि मूल शब्द लिखें। अस्माभि का मूल शब्द क्या है? देखिए, अस्मद शब्द का रूप है, अस्मद का रूप चलता है अहम, आवाम, वयम, माम, अवाम, अस्मान, मया, अवाभ्यम, अस्माभि। तृतीया विभक्ति का है तो है अस्मत् शब्द। तस्मात् शब्द का मूल शब्द क्या है? तस्मात् शब्द का मूल शब्द तत् है। चलिए आगे देखिए, तस्मात् शब्द का मूल शब्द क्या है? तो तस्मात् शब्द का मूल शब्द ये हो गया। अगला प्रश्न है, साधु शब्द का, साधु शब्द का रूप सप्तमी एक वचन में लिखें। देखिए साधु बनता है, यहाँ पे साधो लिखा हुआ है, साधो नहीं है, साधो होगा, साधु होता है। गति में कौन सा प्रत्यय है? तीन प्रत्यय है। पठे धन अक्त्वा में कौन सा शब्द बनेगा? पठित्वा बनेगा। अप उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? अपयश बनेगा। अतिष्ठत में मूल धातु क्या है? यहाँ पे मूल शब्द पूछा जा रहा है। मूल शब्द यानी जिस शब्द से वो चल रहा है, तो मूल शब्द क्या है? स्था शब्द है। आगे देखिए, हम लोग 45 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगला है, जिघ्रति में मूल धातु क्या है? तो जिघ्रति में भी घ्रा धातु है। घ्रा को जिघ्र आदेश होता है। जिघ्र भी बच्चे कर सकते हैं, तो जिघ्र नहीं है। जिस प्रकार से गम धातु है, गम को गक्ष आदेश होता है, उसी प्रकार से घ्रा को जिघ्र आदेश होता है। घ्रा मतलब सूंघना होता है। गम धातु का रूप लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? तो 47 का आपका आंसर होगा गच्छ, मतलब रूप चलेगा गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, मध्यम पुरुष एक वचन में गच्छ बना। भूभूयते पद में मूल धातु क्या है? भू धातु है। तस्याम में मूल शब्द क्या है? तस्याम में मूल शब्द है तत्, तत् होगा, तत्, तत् को तद लिखा है। तूष्णीम इत्यत्र का वृथा अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री होगा। नाटक प्लस टाप में, नाटक टाप प्रत्यय का प्रयोग स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किया जाता है। टाप प्रत्यय लग गया यानी स्त्रीलिंग शब्द बनेगा, तो नाटक में टाप लगाएंगे तो नाटिका बनेगा, नाटिका नहीं, नायिका नहीं, नाटकम नहीं बनेगा, नाटकी भी नहीं बनेगा, नायिका भी नहीं, नाटिका बनेगा। ठीक है। हमारे चैनल पे संस्कृत विषय के
को पढ़ाया गया है, 9वीं क्लास को भी पढ़ाया गया है, 10वीं क्लास को भी पढ़ाया गया है। आप वीडियो में जा कर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। पांडव में कौन सा प्रत्यय है? तो पांडव में अण प्रत्यय है। जीवन पर्यंतम का समस्त पद क्या होगा? जीवंतम, जीवंतमिति, जीवनम, आजीवनम होगा। महापुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। महान च। वैदिक युग में कौन सा समास है? पुरुष समास है। रुच्यर्थानाम प्रियमाणा सूत्र का उदाहरण कौन सा है? बालकस्य मोदनम रोचते। रुच्यर्थानाम नहीं, देखिए यहाँ पे बी है, लेकिन बी यहाँ पे गलत दिया हुआ है। बालकस्य नहीं होगा, यहाँ पे बालकाय होगा। देवदत्तः मह्यम सतम धारयति, नहीं, ये इसमें भी नहीं होगा। दुर्योधन भीमाय असूयति, नहीं, इसमें भी नहीं होगा। शिवाय नमः, इसमें भी नहीं होगा। बालकस्य मोदक, लेकिन बालकस्य मोदकम रोचते है, लेकिन यहाँ पे बालकस्य न होकर के बालकाय होगा। बालकाय, हाँ, बालकाय मोदकम रोचते होना चाहिए, ठीक है, ये मिसप्रिंट है। बालकाय मोदकम रोचते। पृच्छात पत्राणि अपतत किस सूत्र पर आधारित है? पंचमी सूत्र पर आधारित है। आख्यातोपयोग में कौन सी विभक्ति होती है? तो आख्यातोपयोग में पंचमी विभक्ति होती है। और जगदीशा का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो जगद्धन ईश जगदीशा बनेगा। इस प्रकार से हम लोगों ने 60 प्रश्न में से किन्हीं 50 प्रश्न को आपको करने थे, और यहाँ पर हमने 60 का आंसर देख लिया है। उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन सही हुए होंगे, प्रश्न सही हुए होंगे। और अगले वीडियो में हम लोग दूसरे जो इसका लिखित पार्ट है, लिखित भाग है, उसको हल करने की कोशिश करेंगे। उसको कैसे हल किया जा सकता है और किस तरीके से अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।